वो काम चंगा कर लो तो मशहूर हो जाओ। मशहूरी का वो मुल्क वास्ते काम कर लो, खुदा दा ना जे। जी बिल्कुल हाजिर हूँ। वो काम चंगा कर लो तो मशहूर हो जाओ। मशहूरी का वो मुल्क वास्ते काम कर लो, खुदा दा ना जे। मैंने वीडियो जाना फ्री नहीं सर ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ दफ्तर दफ्तर ही है तो सब मुझे दफ्तर बुला लो। दफ्तर मैं ऊपर ही बिठाना सर इन्होंने। आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? कौन से माफ़ी मांगी है आपने और आप यूट्यूबर्स को पैगाम देंगे? बिल्कुल जी, आज जो है 4 वाला जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जो है द्वारा किया गया है। और सकी भाई कुछ कहेंगे? भाई कुछ कहेंगे? जिला लाहौर के जिला कचहरी में पेश किया गया है और इस वक्त जो है वो जिला कचहरी सडनली एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी हमने इनको ये इख्तियार दे दिए। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि जब उस वक्त को जब एक शख्स को अरेस्ट किया गया उस वक्त एक कानूनी मौजूद नहीं है, इख्तियारात ही मौजूद नहीं है। उससे पहले उन्होंने एक प्री ट्रायल जजमेंट इस हवाले से देना शुरू कर दी थी। बहरहाल अभी उन्होंने, आपकी बात दुरुस्त है, इस हवाले से फर्दर उसको लिंगर ऑन करने के लिए एक लेम एक्सक्यूज है और कोई रीज़न नहीं दी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करके। अच्छा ये बताइएगा, हमने अक्सर देखा है पाकिस्तान में लॉज तब बनते हैं जब स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। नकीब भाई क्या इतने स्पेशल हो गया कि उनके लिए एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है, NCCI को जो नोटिफाई कर दिया गया कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करें, जबकि FIA के अंदर एक बाकायदा तौर पर सर्कल मौजूद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये नहीं हो सकता था कि इनको उनके पास रेफर कर देते और वो कानून के मुताबिक करते? इन्हीं को क्यों जो है इस एक्ट में या इनको तरमीम करते हुए जो है वो इख्तियारात दिए गए? अब ये तो हमें समझ नहीं आ रही। हमने तो पहले दिन से ये बात की कि इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल लिया जा रहा है और पर्सनल बुनियादों पे जाकर जिस तरह से कंटिन्यूसली इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और जिस तरह आज भी बहरहाल मकसद इसमें यह है कि आज 2 दिन का फर्दर रिमांड उन्होंने ग्रांट किया है, जिसपे ये लग रहा है लास्ट डेट पे रिमांड चैलेंज भी किया था, जिसपे ये लग रहा है कि फर्दर अब इनको रिमांड इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा, जो लास्ट टाइम जो 5-4 वाला रिमांड चैलेंज किया है, हमने ये भी देखा है कि इस सूरत हाल में एडिशनल सेशन जजेस के पास इस तरह की पावर होती है कि वो जो है वो उसको कलअदम भी करार दे सकते हैं। उसकी सूरत हाल क्या है? अभी उसमें थोड़ी देर में वो वहाँ पे भी अपना मौका जो है वो FIA की लीगल टीम पेश करेगी। आज यहाँ पे भी अदालत में आपने देखा कि उनकी लीगल टीम पेश हुई थी। उसका मकसद ये है कि अदालत ने लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से और NCCA से रिटर्न रिप्लाई जो है इस हवाले से मांगा था कि ये जो इलीगल रिमांड लिया गया काउंसिल की गैर मौजूदगी में, ये देखें हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की सीधी वायलेशन है। और ये जज साहब के ऊपर भी एक ड्यूटी इम्पोज होती थी कि जब किसी मुद्दम का रिमांड देना होता है तो उनके काउंसिल का वहाँ पे होना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को बाईपास किया गया, इस सारे प्रोसीजर को बाईपास किया गया और रिमांड दिया गया। उस हवाले से भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो इसको कलअदम भी करार दे। अच्छा ये बताइए मुझे कि 4 रोज़ा रिमांड तो हमने चैलेंज कर दिया, मजीद 2 रोज़ा रिमांड मिल गया, तो आपको लगता है कि वो 4 रोज़ा रिमांड जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है? ये लॉ बता दें कि जब नया रिमांड मिल जाता है तो पुराने को कैसे कलअदम किया जा सकता है? देखें जब ये अगर होगा तो ये दोनों रिमांड सेट असाइड होंगे, ठीक है। और अगर
नहीं होता तो फिर उसमें दोनों ही नहीं होंगे। त्याग भाई ये बताएं कि आपकी नज़र में डक्की भाई का असल केस है क्या? देखिए मेरी नज़र में तो ये केस बनता ही नहीं है। देखिए ये केस आप कह रहे हैं प्रमोशन के हवाले से, गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है, कोई जुए के हवाले से है। और उन्होंने सेक्शन जो ऐड किए हैं वो किए हैं फ्रॉड के हवाले से। एलिगेशन प्रमोशन का है, सेक्शन जो पीका के लगे हुए हैं वो सारे के सारे फ्रॉड के हैं, 420 के हैं। उस हवाले से उनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, तो ये केस उनका हवा में लटक रहा है। और फर्दर वो बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब उनका 3 चीज़ों के इर्द गिर्द वो एक बेसलेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं बन रही। अभी तक ये सारे के सारे एलिगेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उड़ जाएंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप नोटिफिकेशन चैलेंज करेंगे जो रात दे रही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जबकि आपके पास FIA में एक इदारा है, एक जो है वो बाकायदा तौर पर सर्कल बनाया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बावजूद इसकी ज़रूरत है नहीं। क्या आप मुझे बताएं कि नोटिफिकेशन चैलेंज करना चाहिए? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं होगा। इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है कि जब ये अरेस्ट किया गया, जब ये ऐप की प्रमोशन की गई, उस वक्त इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐप के हवाले से की जा रही है, तो फिर उस हवाले से तो जो है वो NCC एक्शन कर सकती है। आप कह रहे हैं कि वो जुए को नहीं कर रहे, वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि जो प्रमोशन की गई है गैर कानूनी, उस हवाले से प्रमोशन के हवाले से कोई एक सेक्शन बता दें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में मौजूद हो, कोई भी नहीं है, ठीक है। और सेक्शन सारे के सारे फ्रॉड के लगाए गए हैं। फ्रॉड के एसेंशियल पूरे नहीं होते। फ्रॉड होता है आपने किसी को धोखाधड़ी की, लोग खुद आपको जाके सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। और प्राइवेट कोई कंप्लेनेंट नहीं है, किसके साथ फ्रॉड हुआ है? बेगा- भाई ये बताएं कि क्या लगता है आपको कि डक्की भाई की रिहाई कब तक मुमकिन होगी? देखें ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, ये जुडिशल होने के बाद अब जिस तरह से रिकवरी और ये मामला रुख अख्तियार कर गया, ये थोड़ा लंबा लग रहा है। और इसमें आपको अच्छा ये बताइए कि जो सेक्शन लगाए गए हैं इसकी सजा कितनी है? इनकी जो पीका एक्ट में 4 सेक्शन लगाए गए हैं उनकी मैक्सिमम 3 इयर्स तक है, और वो सारे के सारे अवेलेबल है। उसमें सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 25, 26 इस तरह के। और जो PPC में से लगवाए गए हैं वो है 420, 217 में भी, उसमें उसकी 7 ईयर है। PPC में 420 की 7 ईयर, टोटल 10 साल। आप समझते हैं कि अलग अलग नहीं कंसिडर होता है। मैक्सिमम इसमें जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर। 7 ईयर ये बताएं कि ये आप समझते हैं ये केस यहाँ से कंफर्म हो के ये केस हाई कोर्ट तक जाएगा? डेफिनेटली ये जो जिस तरह से ये मामला नजर आ रहा है, देखें एजेंसी ने जिस तरह से इसको पर्सन लिया हुआ है और जिस तरह से इन चीज़ों को केस को एक वो बेसलेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जब कोई FIR कट जाती है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपको उसको जो है वो सेट असाइड करवाने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो करना लॉयर उसके लिए हमें ये लग रहा है कि ये बेटर लॉयर ये मुझे बताइएगा कि इस तरह की यूट्यूबर जो हमारा माशरा है पाकिस्तान का, हर दूसरा बंदा इन लोगों को रोल मॉडल बनाते हुए जो है वो यूट्यूब और फैमिली व्लॉग्स कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के जो करैक्टर्स हैं उनको निशाने इबरत नहीं होना चाहिए? देखें यार, पाकिस्तान के कानून में कोई फैमिली ब्लॉगिंग बैन तो नहीं है। अगर आपने ना करना है ये तो देखिए सारी बातें वो हैं। अब आपने खुद कोई काम किया नहीं है ना, आपने ये जो एप्लीकेशन है इनको बैन करवाया। आप भी बच्चे जाते हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गैमलिंग आप कर रहे हैं, इसको पकड़ने से क्या होगा? आप पहले लॉ मेकिंग करें, लोगों को अवेयरनेस दें, उसके बाद उनको बुलाएं, उसके बाद आप जो है इंक्वायरी कंडक्ट करें। अब आपने 10 साल से किसी बच्चे को रोका नहीं, एकदम से आपने डंडा पकड़ लिया कि नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हम इसको 5 बता, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए आपको लॉ मेकिंग करनी पड़ती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है। अभी तक पाकिस्तान के कानून में फैमिली ब्लॉगिंग जो है वो मना नहीं है। या तो इसके ऊपर कोई यूट्यूबर बनना कोई बुरी बात है, या कोई इसमें मुझे बताएं कि कोई कानून ऐसा है या किसी उलमा इकराम ने ये फतवा दिया है इस हवाले से, कुछ फेडरल शरीयत कोर्ट ने को फतवा दिया है कि यार फैमिली को ब्लॉगिंग जो है वो बैन है। जहाँ पे काम कर रहे हैं वो करें। इन एप्लीकेशन को अगर वतन अजीज को साफ करना है, हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो आप जाके इस हवाले से लॉ मेकिंग करवाएं और इन एप्लीकेशन को परमानेंटली बैन करवाएं ताकि आपको इसको डाउनलोड ही ना कर सकें। लेकिन जब यहाँ पे अभी डक्की तो अरेस्ट है, आप देखें, और कुछ लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं जरा उनका जरा बता दीजिए। हिस्टोलॉजी को कल तलब किया गया है, इकरा कमल जो है। इसके अलावा एक छोटा सा बच्चा है मुदस्सर जिसके 3000 फॉलोवर हैं, उसको भी तलब कर लिया गया यूट्यूब पे। इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर है हसनैन, वो इंग्लिश में व्लॉग वगैरह करता है, एजुकेशनल व्लॉग करता है, उसको तलब कर लिया गया है। तो बात करने का मकसद ये है कि FIA के 46 यूट्यूबर्स की लिस्ट तैयार है, इंक्वायरी मुकम्मल है, 1 बाय 1 सालों की बारी आएगी। बिल्कुल, लेकिन उससे बात यह है कि क्या, मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, क्या इससे गैमलिंग रुक जाएगी? एप्लीकेशन तो अभी भी चल रही हैं, अभी भी आप प्ले स्टोर पे जाएं, लोग डर के, जो नई जनरेशन है वो तो बाहर आ जाएगी।
हाँ उस हद तक है, लेकिन देखो बात आने की बात नहीं है। कानून का मामला होता है कि उन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना। तो लोग डर के क्या करेंगे, असम्पशन पे ये मामला नहीं चलता। बात ये है कि आपने कानून बनाना है, कानून इस हवाले से कोई है नहीं। और अगर आपने अरेस्ट करना है, डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको इस बात पे अप्रिशिएट करूँ, अगर आपने अरेस्ट करना है, जो लोग इन गैम्बलिंग ऐप को रन कर रहे हैं उनको पकड़ें। वो मजे कर रहे हैं, जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको आपने फ्रॉड आपके समझ में है बहुत शुक्रिया।